और अब खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं पटना की, जहां पर कल रात पटना में तेजप्रताप यादव को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद अब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तेजप्रताप को भेज दिया गया। तेजप्रताप को फिलहाल बेऊर जेल में रखा जा रहा है। दरअसल तेजप्रताप यादव छात्रों के प्रदर्शन में जो पटना में हुआ था उसमें शामिल हुए थे। पटना में पेपर लीक को लेकर काफी बड़ा प्रदर्शन हुआ था, वो हिंसक भी हो गया था, जमकर तोड़फोड़ देखने को मिली थी। तेजप्रताप को पटना से एक मॉल से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अब उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बेऊर जेल में उन्हें रखा गया है। हमने देखा था कि पटना में जिस तरह का प्रदर्शन हुआ था उसमें काफ़ी तोड़फोड़ हुई थी, यहाँ तक कि जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने खुद लाठियाँ हाथ में ले ली थी, वो हिंसा करने लगे थे, वो वहाँ पर जमकर बवाल करने लगे थे। और उस सब के बाद कि जब बवाल बढ़ा तो यहाँ पर तेजप्रताप यादव जो है उन पर भी इसके आरोप लगे हैं, उनके प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर। अरेस्ट मेमो हमको मिला है, वो भी मजिस्ट्रेट के कहने पर। एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है। उसमें जो सेक्शन लगा हुआ है वो 109 है, मेजर सेक्शन, जो 307 पहले था, अटेम्प्ट टू मर्डर, समझे ना, एंड इंटरवेंशन विद दी पुलिस ऑफिसर्स व्हाइल दे आर डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटी, यही मेजर ऑफेंस है। जनशक्ति दल के नेता तेजप्रताप यादव को इस वक्त पटना पुलिस सीजीएम कोर्ट में पेश करने के लिए लाई है। इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं और हम सीजीएम कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद है छज्जू बाग में, और लगभग कई थानों में तेजप्रताप यादव को ले गया पटना पुलिस के द्वारा। नौबतपुर ले जाया गया, दानापुर ले जाया गया, उसके बाद यहाँ उन्हें प्रोड्यूस किया गया है सीजीएम कोर्ट में। संभवतः बताया जा रहा है कि अब यहाँ से तेजप्रताप यादव के ऊपर जो है पटना पुलिस कार्रवाई करेगी और जज के सामने पेश किया गया है, और बताया जा रहा है कि यहाँ से अब आगे की जो कार्रवाई है वो होगी। लेकिन तेजप्रताप यादव आज जो प्रोटेस्ट पटना में हुआ था उस प्रोटेस्ट में भी शामिल हुए थे और पहले से भी कई सारे मामले उन पर थे। इस वक्त वीना मानवी यहाँ पर पहुंची हुई है। वीना मानवी जी, तेजप्रताप यादव जी को यहाँ लाया गया है आधी रात को, क्या कहें? भाई मुझे 10 बजे रात को पता चला, 9:30 बजे सुबह से पता चल रहा था, तो मैंने सबको यही बोला फेक न्यूज है, फेक न्यूज है, क्योंकि वो दिन में भी बच्चों के पास गए थे, 5 मिनट बस बच्चों को झंडा दिखाए और निकल गए वहां से। तो वो कोई अपराध तो नहीं था, मुझे नहीं लगता वो अपराध था। और अगर उस वक्त आपको डिटेन ही करना था तो उसी वक्त मौके वारदात से आप उठाते। अब वो शाम को मॉल जाके शॉपिंग कर रहे हैं, वहां से आप उनको ले जा रहे हैं। क्या गुंडा राज चल रहा है, किस तरह राजतंत्र आ गया, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सब देख लिया कि हम कुछ विरोध नहीं कर सकते हैं। अगर हम हैं तो भाई जैसे हम रख रहे हैं तुम रहो, तुम विरोध नहीं कर सकते हो। विरोध करोगे तो परिवार मरेगा, लोग जाएगा, एनकाउंटर होगा, जेल भेजे जाओगे, तुमको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अब ये बांकीपुर की जनता मान ले। क्या बोल रही है आगे पुलिस, क्या कह रही है? बांकीपुर क्या, बिहार की जनता मान ले। पुलिस कुछ बोल रही है, आप लोग से कन्वे किया गया? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं भैया, इतनी देर से खड़े हैं, आप लोग भी खड़े हैं, कुछ तो पता चले अंदर हो क्या रहा है। कुछ भी नहीं, पहले यहाँ से वहां लेके गए, वहां से बीटा लेके गए, बीटा से नौबतपुर लेके गए, नौबतपुर से यहाँ लेके आए, यहाँ से अब उधर लेके जाए। भाई मतलब अपराध भी तो पता होना चाहिए ना। और सीधे पटना लिए चलते हैं आपको, जहां पर हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम, उस प्रदर्शन में आप भी शामिल थे और हमारी टीम और आप भी उस हमले का शिकार वहां पर हुए थे, जिस तरह से वहां पर सब कुछ हुआ था, उस दिन हिंसक हो गया था आंदोलन। यहाँ पर तेजप्रताप यादव की भूमिका किस तरह से नजर आ रही है, क्या कुछ आरोप उन पर लगाए गए? जी, कल जिस तरह से पटना के गांधी मैदान इलाके में छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसका समर्थन खुद तेजप्रताप यादव ने भी किया था और तेजप्रताप यादव खुद मौके पे पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा यह बयान जो है और जो हमारे सोर्सेस के हवाले से खबर आई कि यह जानकारी दी गई कि तेजप्रताप यादव ने छात्रों को भड़काने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस के द्वारा तेजप्रताप यादव को डिटेन भी किया गया, पर देर शाम उन्हें छोड़ दिया गया। पर जब कल देर शाम पटना के एक मॉल में तेजप्रताप यादव अपने समर्थकों के साथ घूम रहे थे, उस वक्त पुलिस प्रशासन पहुंचती है और तेजप्रताप यादव को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पटना के कई थानों में तेजप्रताप यादव को रखा गया, जैसे कि नौबतपुर थाने में रखा गया तेजप्रताप यादव को, दानापुर थाने में तेजप्रताप यादव को रखा गया, जिसके बाद कल देर रात उन्हें सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत
हिरासत में जो है वो तेज प्रताप यादव को भेज दिया गया है। पर अभी तक पुलिस के तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान जो है वो सामने नहीं आए हैं कि किस कारणवश तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार किया गया है। उनके वकील का भी बयान सामने आया था कि पुलिस के द्वारा अभी तक कोई भी ऑफिशियली जो बयान है वो नहीं दिया गया है। पर जो हमारे पास जानकारी है कि जिस तरह से कल तेज प्रताप यादव छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुए तो कहीं ना कहीं उन्होंने छात्रों को भड़काने की कोशिश की, उकसाने की कोशिश की, जिसके बाद तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार किया गया है। जी शुक्रिया शुभम, इस तमाम जानकारी के लिए। आपका लौटेंगे आपके पास। तो यहाँ पर अब तेज प्रताप यादव को न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया। और अब बात करेंगे हम कोलकाता की। कोलकाता की हिंसा में पुलिस सीजेपी का प्रदर्शन अब खत्म हो गया है। जंतर मंतर से मंच और टेंट हटाए जाने लगे हैं। देर रात तक प्रदर्शनकारी कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं के जाने के बाद भी वहां पर डटे हुए थे। नारेबाजी चल रही थी, मैं खुद वहां पर मौजूद थी, लेकिन लोगों का जोश कम नजर नहीं आ रहा था। प्रदर्शनकारी लौटे हैं, ट्रैफिक, इंटरनेट, अब सब कुछ सामान्य हो गया है। जंतर मंतर पर जिस स्टेज से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर आवाज गूंज रही थी, वो स्टेज फिलहाल यहां से हट रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो जंतर मंतर का जो माहौल है वो कैसा है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। ये वही स्टेज है, ये वही मंच है जहाँ से कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके और तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता यहाँ पर पहुँच रहे थे और उनकी तरफ से लगातार जो संबोधन है, हजारों की संख्या में यहाँ पर जो भीड़ है वो जुट रही थी। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार जो नारेबाजी है वो बीते 1 महीने से ज्यादा समय से यहाँ पर देखी जा रही थी। लेकिन अभी फिलहाल जो स्टेज है, जो यहाँ पर सामान है, उसे हटाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। ये पूरा जो स्टेज आप यहाँ से देख पाएंगे, इसे हटाने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। और जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं अभिजीत दीपके और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी ये बातें कही गई हैं, जो भी प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे थे वो अपने घरों की ओर वापस लौट जाएं। चूंकि जिस मांग के तहत इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी वो मांग सरकार की तरफ से मान ली गई है। और इसके साथ साथ 2 और जो मांगे थी, जिसमें जो नीट के अभ्यर्थी थे जिन्होंने नीट की परीक्षा दी और उसके बाद जब पेपर लीक की जानकारी सामने आई तो जो सुसाइड जैसा जो कदम है, सुसाइड किया गया उनकी तरफ से, तो उनके परिवार वालों को जो मुआवजा है वो मिले। और इसके साथ साथ 20 जुलाई के रोज यहाँ से जो संसद मार्च का ऐलान किया गया था, तो उस दौरान सड़कों पर जो अफरा तफरी वाली जो स्थिति है वो भी सामने निकल कर आई। तमाम जो पुलिस वाले हैं वो भी घायल हुए हैं, कई जो प्रदर्शनकारी हैं, छात्र हैं, उनको भी जो चोटें हैं वो आई। और इसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में FIR जो है वो दर्ज की गई थी। तो जो FIR दर्ज की गई है वो भी वापस ली जाए। तो इस पर सरकार की जो सहमति है वो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से बन रही है। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आप देख पाएंगे धीरे धीरे जो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे वो अब अपने घरों की तरफ जाते हुए आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। ये पूरा जो एरिया है जंतर मंतर का, ये अब तक हजारों की संख्या में जो भीड़ है उसके साथ भरा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग जो हैं वो वापस जाते हुए दिखाई पड़ेंगे।